In this video we will solve self practice 12C. ओके तो 12C में हमारे दो फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। एक हमारा सरफेस एरिया यूज़ होगा, ठीक है, कि सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है। इसमें हमको लेंथ ब्रेथ हाइट 3 क्वेश्चन में गिवन होंगी। तो फॉर्मूला इज 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। इन तीनों का इंटू करेंगे, फिर उनको सम करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सरफेस एरिया निकल आएगा। फिर आता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। हाइट का इंटू लेंथ के साथ भी करते हैं, ब्रेथ के भी साथ करते हैं, फिर दोनों का सम करके उसमें 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में सरफेस एरिया को ऐसे लिखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को एल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलों का पूरा 12C में यूज़ होना है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज़, ये आपका एक फिगर बना है, इसमें देखिए लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है, हाइट भी 10 है। तो आपको सरफेस एरिया भी निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है, दोनों। तो हम पहले तो ठीक है, हम सरफेस एरिया जब निकालेंगे तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट इंटू लेंथ। सबकी वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 10, यहाँ पे भी 10 इंटू 10, यहाँ पे भी 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, 100 100 100 300, 300 इंटू 2 600, ओके। तो ये आ गया 600 यूनिट। फिर इसी का लेटरल सर एरिया भी निकालना था, तो लेटरल एरिया का मैंने क्या बताया फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ हेड प्लस ब्रेथ हेड। तो 10 इंटू 10, यहाँ पे भी 10 इंटू 10, 100 100 200, 200 इंटू 2 400, ओके। तो इसके दोनों आंसर होंगे। ऐसे ही सेकंड बी वाले में भी आपको तीनों दी गई हैं, लेंथ 10 है, ब्रेथ 6 है, हाइट कितनी है 4। आप निकाल देंगे वैल्यू पुट करके। पहले लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 10 इंटू 6 60 आ जाएगा, फिर ब्रेथ इंटू हाइट मतलब 6 4 जा 24 आ जाएगा, फिर हाइट इंटू लेंथ मतलब 10 इंटू 4 40 आ जाएगा। तीनों को प्लस करने पर 124, 124 2 जा 248। ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया, तो आंसर आ जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर ऐसे ही आपको सी वाले में भी है, तीनों की 3 3 3 थी, तो तीनों रखेंगे, पुट करने पर 54 आएगा और इसका लेटरल सरफेस एरिया 36 आएगा। तो समझ में आ गया, ये क्लियर है कैसे करना है। तो आपको डी और ई वाला जो है वो होमवर्क है, ठीक है। इसमें भी साइड तीनों दी गई हैं, लेंथ 15 है, ब्रेथ भी 15 है, हाइट कितनी है 12। इसमें लेंथ 17, ब्रेथ 11, हाइट 12। पुट करिए और सॉल्व कर दीजिएगा। एफ वाले में देखिए पॉइंट वाला था 4.5, कुछ नहीं है, 4 पॉइंट का मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे और इधर पे भी, ठीक है। तो इसको खुद से करके देखिएगा, नहीं बने तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, इसकी भी लेंथ ब्रेथ हाइट दी है, तो फॉर्मूला वही होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ हाइट। लेंथ पहले क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 8 इंटू 7 करेंगे, फिर ब्रेथ इंटू हाइट मतलब 7 इंटू 12 करेंगे, और हाइट इंटू लेंथ मतलब 12 इंटू 8 करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 472 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसमें अब लेटरल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे, सिर्फ हमको क्या बोला था सरफेस एरिया, तो हमने फर्स्ट वाला किया। ऐसे ही सेकेंड केस में तीनों दी गई हैं, वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला खुद से कीजिएगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब का निकालना है जिसकी साइड दी गई है, एक साइड दी गई है 6। तो देखिए क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो जब 6 लेंथ है तो ब्रेथ भी 6 होगी, हाइट भी 6 होगी, ठीक है। फिर आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे और आंसर लेके आएंगे। सेम ऐसे 18 दिया गया क्यूब की, तो 18 इंटू 18 इंटू 18, तीनों 18 लेंगे और सॉल्व करेंगे। फिर सी वाले में 1.7 है, तो 1.7 तीनों जगह लेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट, और उसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वुडन क्यूब ऑफ द साइड लेंथ 30 सेंटीमीटर। आपको दिया गया एक वुडन सरफेस एरिया वुडन क्यूब का निकालना है, तो क्यूब की साइड तीनों इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये भी 30, ये भी 30, ये भी क्या होगा 30। फिर फॉर्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया का और पुट करके आंसर लेके आएंगे जैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसे ही है, एक कॉर्नफ्लेक्स बॉक्स है, मेजर 30 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फर्स्ट वाली ये उसकी लेंथ होगी, ये उसकी ब्रेथ होगी, ये उसकी हाइट होगी, तीनों दी गया है। आपको सरफेस एरिया बॉक्स का निकालना है, तो फॉर्मूला लगाइए और पुट करिए, ठीक है, आंसर लेके आइए। ये आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द मिसिंग डायमेंशन इन द फिगर विद द गिवन सरफेस एरिया। आपको एक सरफेस एरिया दिया गया है, इसमें एक डायमेंशन मिसिंग है, कौन सा वाला, ये लेंथ होती है, लेंथ मिसिंग है, ब्रेथ 5 है, हाइट 12 है, और इसका टोटल सरफेस एरिया हमको दे दिया गया फाइंड करके 256 है। तो देखिए हमने लेट कर लिया कि लेंथ जो है वो x सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, तो लेंथ की जगह x रखिए, देखो तो 2 इंटू यहाँ पे x इंटू क्या हो जाता है ब्रेथ, x इंटू बेस
5x बन जाएगा। फिर ठीक है, फिर ब्रेथ इंटू हाइट होता है तो 5 इंटू 12 60। फिर हाइट इंटू लेंथ होता है तो 12 इंटू एक्स करेंगे 12x। अब x वालों को ऐड करेंगे तो 12x और 5x 17x प्लस 60। ठीक है, अब इधर पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का दोनों में करेंगे तो 17 2 जा 34x और इधर पे 60 2 जा 120। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये तो हमने सरफेस एरिया निकाला इस लेंथ के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको 256 दिया भी तो गया है, तो हम दोनों को इक्वल लेके चलेंगे। इस इक्वेशन को 256 के इक्वल लेके चलेंगे। फिर नंबर वालों को एक तरफ करेंगे तो 120 को वहाँ ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस में इज इक्वल टू 34x। 250 में से जब 56 में से 120 जाएगा तो 136 इज इक्वल टू 34x। एक्स की वैल्यू निकालनी, 34 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में 34 4 टाइम्स में 136 को कैंसिल करता है तो लेंथ कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स, दैट मीन 4 सेंटीमीटर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अ क्यूबॉइड इज 3 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर बाय 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एल जो है एल लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है। ठीक है, तो ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना लीजिएगा। फिर इसका हमको क्या कर रहा है, वेदर डबलिंग ऑल द डायमेंशन हुज डबल द सरफेस एरिया। यदि फिर पहले निकालिए फिर डबल कर दिया जाए सारी डायमेंशंस को, फिर उसका एरिया क्या होगा। तो पहले आप ऐसे ही एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया 1, जब हाइट कितनी है, लेंथ 4 ब्रेथ 3 हाइट 7, तो कितना आएगा 122 सेंटीमीटर। फिर अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ डबल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ़ डबलिंग ऑल द डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन को डबल कर दिया जाए तो 4 2 जा 8, इसका डबल 8 होगा, बी का 3 का डबल 6, 7 का डबल 14। अब ये पुट करके सरफेस एरिया निकलेगा, जब इसको रखेंगे तो कितना आएगा 488। ठीक है, दूसरा क्या आया 488। तो हमने देखा कि सरफेस एरिया 122 का 4 टाइम्स है। ओके, और ये भी 4 टाइम्स है, तो हम बोलेंगे ये डबल होने पर, जब हम उसका डबल कर रहे हैं उसकी लेंथ डायमेंशन को, तो इट विल बी 4 टाइम्स, वो 4 गुना बढ़ जा रहा है उसका एरिया। डायमेंशन को बड़ा करने पर उसका एरिया 4 टाइम्स दुगना 4 टाइम्स बढ़ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, द नेट कंसिस्ट ऑफ 6 इक्वल स्क्वायर्स विद द लेंथ 8 सेंटीमीटर। आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर की लेंथ, तो बताइए कि इसमें कौन सा सॉलिड बनेगा, तो इससे क्यूब बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो हम बोलेंगे द सॉलिड रिप्रेजेंट क्यूब, पहला आंसर बना दीजिएगा। दूसरा सरफेस एरिया उसका फाइंड करो, तो 8 8 8 की लेके चल लेंगे क्योंकि लेंथ ईच की कितनी है 8, तो क्यूब है तो तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल होंगी, है ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा लेंथ भी 8 है, ब्रेथ भी कितनी है 8 है और हाइट भी कितनी है 8 है। फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस is made of entirely glass pens held together with the tape. It is 30 centimeter long, wide 25 meter and height 25 centimeter. What is the area? तो एरिया निकालने के लिए सरफेस एरिया का आप जानते हैं, सब क्वेश्चन कर लिए, 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। ठीक है, लेंथ कितनी दी गई है हमको 30 सेंटीमीटर, फिर ब्रेथ कितनी होगी 25 और हाइट भी कितनी होगी 25। ये डायग्राम पे बना लीजिएगा। पुट करेंगे तो कितना आएगा 4250। फिर वो बोल रहा है कि अब सेकंड हाउ मच एरिया इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस। 12 एजेस के लिए एरिया कितना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप का निकालने के लिए टॉप का निकालेंगे और 4 वर्टाइसिस का निकालेंगे और उन दोनों को फिर माइनस प्लस कर देंगे, तब जाके 12 एजेस का आएगा। ठीक है, तो ये आप इसे प्लस कर लीजिएगा और आ जाएगा 210। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2 क्यूब्स ईच ऑफ 10 सेंटीमीटर एजेस एंड जॉइन एंड टू एंड। ठीक है, 2 क्यूब है 10 सेंटीमीटर एज वाले, उनको ज्वाइन कर दिया जाए आपस में, तो सरफेस एरिया रिजल्टिंग क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं, 10 10 लेके लेंथ जो है ना बस वो बढ़ जाएगी। देखिए विड्थ 10 ही रहेगी, हाइट भी 10 रहेगी, लेंथ डबल हो जाएगी, तो 10 10 20 हो जाएगा। ओके, बाकी फॉर्मूले में पुट करिए और आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल। लेंथ ब्रेथ हाइट जो है उसकी इतनी दी है, लेंथ 15 ब्रेथ 10 हाइट 7। ठीक है, तो पहले आप सरफेस एरिया निकाल लेंगे फॉर्मूले में पुट करके, 500 आएगा। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि 100 मीटर नीट के लिए कितना चाहिए होगा, तो 500 अपॉन 100 कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 हमको 5 कैन नीट चाहिए होंगे। पेंट के कितने कैन चाहिए होंगे 5। 12th वाले में भी ऐसे ही आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई है, आपको सरफेस एरिया निकालना है, जब आप रखोगे तो 1328 आएगा। फिर बोल रहा है कि यदि 1 बॉक्स हमारे को जो है 1328 है, तो 10 बॉक्स कितने आएगा, तो 1328 इंटू 10 कर देंगे, तो 13280 शीट्स आ जाएगा। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको एक क्यूबॉइड दिया गया है, उसमें हमको तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट दी गई हैं 15, 12, 20। सरफेस एरिया निकालेंगे पहले पुट करके, तो कितना आएगा 1440 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर एरिया ऑफ होल, होल के एरिया निकालना है, तो होल का एरिया जो होता है वो एक सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, उसकी रेडियस हमको दी गई है 2.8, हम रखेंगे 2.8 का मतलब 2 बार है। ठीक है, फिर पॉइंट हटाया तो नीचे एक डिजिट था तो नीचे 10 आया, यहाँ पे भी 10। कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 24.64। ठीक है, अब एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया निकाला है, तो जो उसका सरफेस एरिया होगा उसमें से 1 सर्कुलर वाले को, ये 2 है तो 2 माइनस कर देंगे, तो पहले इसका दोगुना करेंगे तो कितना होगा 49.28, फिर उसको टोटल वाले सरफेस एरिया से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1319.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। सिमिलरली ऐसे ही आपके क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 है। ठीक है, सेम उसमें भी सरफेस एरिया निकालना है और आगे का पढ़ना है, पढ़ के करना है। ठीक है, तो ये आपके होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा। ओके, तो यहाँ हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 12 सी जो है वो कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।